मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष रूप से लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश जानकर तुम बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो जाओगे और खुशियां मनाओगे। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर चलेगा जाओगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा और तुम हर उस चीज से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, एक ऐसी महिला है जो तुमसे बहुत दिनों से संबंध जोड़ना चाहती है, परंतु तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जब तुम उस रास्ते से निकलते हो तब वह तुम्हें देखती रहती है। वह तुमसे बात करने का बहुत प्रयत्न करती है, अपने भीतर बहुत हिम्मत जताती है, परंतु वह तुमसे कह नहीं पाती है। उसकी ऐसी दशा है कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन है और बहुत ही परेशान है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक तुमसे प्रार्थना है। मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिख दीजिए, ताकि तुम्हारे महादेव जी को और तुम्हारी माता जी को प्रसन्नता हो सके, तुम्हारे उपस्थित होने का मुझे आभास भी हो सके। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त होंगे तो मेरी प्रत्येक बात को मानो और उसका पालन करोगे, और यदि तुम आज मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो मैं आज के बाद तुम्हारे पास कोई भी संदेश लेकर नहीं आऊंगा। यह मेरा वचन है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरे सभी भक्तों तक आसानी से पहुंच सके। मेरे बच्चे, जब से उस महिला ने तुम्हें देखा है तब से वह तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ घूमना चाहती है। वह यह चाहती है कि तुम उसके हो जाओ और वह तुम्हारी हो जाए। उसने कई बार एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास संदेश भी पहुंचा है, परंतु उस व्यक्ति ने तुम तक उसका संदेश पहुंचा नहीं है। वह तुमसे बात करने में डरती है, किंतु अंदर से वह तुम्हें बहुत ही चाहती है। मेरे बच्चे, उस महिला का तुम्हारे घर में आना जाना भी है। वह तुम्हारे लिए तुम्हारे घर अधिक से ज्यादा आती रहती है, परंतु तुम उसकी इन बातों को समझ नहीं पाते हो। तुम यह सोचते हो यह तो प्रत्येक दिन आती जाती रहती है, यह मेरे ही घर के सदस्य से बात करना और उनके साथ रहना पसंद करती है, इसीलिए तुम कुछ नहीं कहते हो। मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपने कम पर ध्यान देते हो, क्योंकि तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम्हें वह सब प्राप्त करना है जो कि तुम्हारे साथ रहने वाले प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हें ही अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी मेहनत अभी लगातार जारी है। तुम इस तरह से कठोर मेहनत और परिश्रम कर रहे हो कि आने वाले समय में तुम्हें बहुत ही बड़ी चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त होगी। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत करते जाओ और उसका तुम्हें कोई भी लाभ न प्राप्त हो। एक ना एक दिन तुम वह सब अवश्य प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम कठिन मेहनत और परिश्रम कर रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, वह महिला तो तुमसे प्रेम करती ही है, परंतु तुम यह बात नहीं जानते हो। जिस दिन तुम यह बात जान जाओगे तो तुम्हारे मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे, इसके लिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करना होगा। यदि तुम उसकी बातों में आ जाओगे तो हाँ टाइप कर देना, अन्यथा नहीं टाइप करना। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें उस बात को जानने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि वह महिला तो तुमसे कुछ कह नहीं पाएगी और तुम भी उससे कुछ पूछ नहीं पाओगे,
कि तुम क्या चाहती हो और क्यों मेरे घर प्रत्येक दिन आती जाती रहती हो। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो वह महिला बहुत ही रूपवान है और गुणवान भी है। उसके अंदर सभी प्रकार के संस्कार हैं और अच्छा बुरा वह सब जानती है। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें एक सक्षम व्यक्ति बनना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अभी उन लोगों से इतना पीछे हो जो तुम्हारे साथ में काम करते थे और अपने अपने लक्ष्य की शुरुआत की थी, जिसमें तुम ही बचे हो, जो तुम्हें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए तुम्हें अभी तो कड़ी मेहनत ही जारी रखे रहना है। बाद में यह सब देखा जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब बातों में अभी पड़ जाओगे तो तुम्हारा आगे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और तुम आनंद की ओर आकर्षित हो जाओगे। मेरे बच्चे, प्रेम जाल में पड़ने वाला व्यक्ति अभी तक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रेम सफलता में रुकावट उत्पन्न कर देता है और व्यक्ति उसी में मनमुग्ध हो जाता है। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे लिए आगे बहुत समय पड़ा हुआ है इन सब चीजों को करने के लिए। उसके पास तो कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है। परंतु तुम्हारे पास अभी बहुत सारा काम है। तुम्हें अभी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। अपने परिवार को ऐसी खुशियां देना है जिनकी इच्छा उन्होंने वर्षों से की है। उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम्हें उस काबिल बनाया है कि तुम अब उनका कुछ सहारा बन सको। यदि तुम इधर उधर भटक जाओगे तो उनका सहारा कौन बनेगा और उनका विश्वास भी तुम पर से खत्म हो जाएगा। यदि तुम्हारे परिवार का विश्वास तुमसे खत्म हो गया तो वह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और तुम कभी भी उनसे माफी भी नहीं मांग पाओगे, क्योंकि तुम ऐसा कार्य ही करोगे जिससे कि तुम्हें उनसे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस तुम सब्र करते रहे हो और मेहनत करो। आने वाला समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हें खुशियां देना चाहता है, वह तुम्हें प्रेम देना चाहता है। आगे का जो समय है वह बहुत ही तुम्हारा खुशहाल होने वाला है। उसमें तुम्हें रुपया, पैसा, धन, गाड़ी, बंगला और प्रेम सब कुछ मिलने वाला है। यही तुम अभी अपने मार्ग से भटक जाओगे तो तुम्हें सिर्फ प्रेम मिल पाएगा और तुम्हें कुछ भी मिल नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें, टाउन करें कि मेरे महादेव जी ने जो भी कुछ कहा है वह मेरे जीवन के बारे में है और प्रत्येक बातें सत्य हैं, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। इसलिए मैं अपने महादेव की बातों को पालन करते हुए उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चलूंगा और अपने जीवन को आगे चलकर साकार बनाऊंगा। यदि मैं अपने महादेव जी के बताए मार्ग पर चलूंगा तो मेरे महादेव जी मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे, जिससे कि मैं सफल हो पाऊंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उनका सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपने मन में सिर्फ मुझ महादेव जी का नाम स्मरण करना है, तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुरंत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हें कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रदान कर आऊंगा। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा
और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता रहूंगा। मेरे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय काली माता, जय हो पार्वती माता।